Assalamu alaikum class, Miss Sajida Rashid here with lecture number 4, and today our topic of discussion with BA Zoology and BS Chemistry 4th second semester, Principle of Animal Life 2, from book Principle in Animal Life paper A, page number 125. An overview of the cell cycle. In the previous lecture, lecture number 3, we have to start 3 and 4 main phases of cell cycle. We have to discuss first and second phase in the previous lecture, lecture number 3, but now today in lecture number 4 with BS Zoology and BS Chemistry second semester, Principle of Animal Life 2. Today our topic of discussion, an overview of the cell cycle, further remaining phases, दैट इज़ G2 फेज़ एंड M फेज़। जैसा कि सेल साइकिल में हमने डिस्कस किया था कि G1 फेज़ वो फर्स्ट स्टार्टिंग गैप फेज़ है, S फेज़ सिंथेसिस फेज़ है, और G2 फेज़ जो है ये सेकंड ग्रोथ और सेकंड गैप फेज़ है। जैसे ही एक सेल जो है वो अपनी डिवीजन के प्रोसीजर में स्टार्ट होता है तो उसमें सेकंड गैप फेज़ आता है। अब ये सेकंड गैप या सेकंड ग्रोथ फेज़ क्यों है? दिस फेज़ आल्सो नोन एज प्री माइटोटिक फेज़। माइटोसिस की डिवीजन स्टार्ट होने से पहले जो सेल की कंडीशन है, जो प्रिपेटरी उसकी फेज़ है, उसको क्या कहते हैं? सेकंड फेज़ और फिर सेकंड ग्रोथ फेज़। इसमें क्या होता है? दिस प्रिपेयर द सेल फॉर डिवीजन, ये सेल को रेडी करती है ये वाली फेज़ फॉर माइटोटिक डिवीजन। बिफोर माइटोटिक डिवीजन, ड्यूरिंग दिस फेज़ cell prepares, cell synthesize, cell produce all its material. It includes replication of mitochondria. Mitochondria की synthesis होती है and other organelles जैसा कि microtubules and proteins will be make up the mitotic spindle fibers, all over genetic materials, microtubules, ribosome, protein, all synthesis conditions, synthesized material will be produced during this phase बिफोर द डिवीजन माइटोटिक फेज़, सो दैट जैसे ही सेल अपनी माइटोसिस फेज़ में जाता है, डिवीजन फेज़ में जाता है, तो इस फेज़ के ड्यूरिंग उसके जितने भी रिक्वायरमेंट मटेरियल्स हैं वो प्रिपेयर हो जाते हैं ताकि ड्यूरिंग माइटोटिक फेज़ उसको किसी भी डेफिशिएंसी का सामना ना करना पड़े। आफ्टर दैट लास्ट फेज एम फेज़, एज इंडिकेटेड बाय इट्स नेम, दैट इज़ माइटोटिक फेज़। The M phase is characterized by assembly of microtubules. During this phase जो microtubules हैं वो उनकी गैदरिंग होती है, ज्वाइन करते हैं, देयर बाइंडिंग टू द क्रोमोसोम के सेंट्रोमियर के साथ। जैसा कि हमारे पास ये क्रोमोसोम है, उसके ये सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं, लेकिन जो उसके सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं वो माइक्रोट्यूब्यूल्स एक सेंट्रोमियर के साथ अटैच होते हैं। सेंट्रोमियर के साथ इनकी जो अटैचमेंट है, इनकी ज्वाइनिंग है, बाइंडिंग है, वो ड्यूरिंग माइटोटिक फेज़ होती है टू द क्रोमोसोम। सेपरेशन ऑफ द रेप्लिकेशन, जैसे ही उसकी रेप्लिकेशन हो जाती है तो ये जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं, दैट इज़ डिप्लॉयड क्रोमोसोम, इट विल बी रेप्लिकेटेड एंड डिवाइड इनटू इट्स हैप्लॉइड फॉर्म। इसकी दो फर्दर डिवीजन हो जाएंगी। Diploid chromosome will be reduced into 2 daughter cells. Every daughter cell will migrate into अपने रेसिपेंट सेल्स में जाएगा। हर daughter cell को एक एक नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो मिलेगा, हैप्लॉइड क्रोमोसोम। जैसे सेपरेशन ऑफ द रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम, उसकी रिफॉर्मेशन होगी ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स की इन द डॉटर सेल, एंड देयर विल बी 2 फॉर्म्स, कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। इज दे विल बी द डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। अगर न्यूक्लियस की क्रोमोसोम की जेनेटिक मटेरियल की डिवीजन होगी तो उसको क्या बोलते हैं? कैरियोकाइनेसिस। जैसा कि आपने ऑलरेडी लेक्चर में भी ये टर्म्स डिस्कस कर ली थी। द डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस इज कॉल्ड कैरियोकाइनेसिस व्हाइल द डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड साइटोकाइनेसिस। तो जैसे ही एक सेल डिवाइड होकर अपने डॉटर सेल में कंट्रीब्यूट करता है तो उसके 4 मेन फेजेस हैं। फर्स्ट वन G1 फेज़, S फेज़, G2 फेज़ एंड माइटोटिक फेज़। S फेज़ और G1 फेज़ हमने प्रीवियस लेक्चर नंबर 3 में डिस्कस की थी। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है लेक्चर नंबर 4, और आज हमने 2 फेजेस डिस्कस की हैं, G2 फेज़ एंड लास्ट फेज दैट इज़ माइटोटिक फेज़। G2 फेज़ में ये सेकंड गैप फेज़ है। यहाँ पे सेल जो है वो थोड़ी देर के लिए गैप लेता है, चेक करता है कि आइदर इसके पास वो तमाम मटेरियल्स हैं, आइदर इसके पास वो तमाम जेनेटिक मटेरियल है जो इसने
आफ्टर डिवीजन दोनों डॉटर सेल में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो सेकंड गैप फेज में क्या होता है कि दिस फेज आल्सो नोन एज प्री माइटोटिक, मतलब कि माइटोसिस से पहले जो फेज है इसको क्या बोलते हैं, G2 फेज। दिस प्रिपेयर द सेल फॉर डिवीजन, जैसे ही सेल ने डिवीजन के लिए रेडी होना है माइटोटिक फेज में, उससे पहले वो चेकिंग करता है कि आइदर उसके पास तमाम मटेरियल्स हैं, उसका क्रोमोसोम, DNA, आइदर सारी चीज़ें कंप्लीट हैं जो उसने दोनों सेल में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की वो सिंथेसाइज करता है, उसकी रेप्लिकेशन करता है, अदर ऑर्गेनेल्स की सिंथेसिस ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड प्रोटीन्स दैट विल मेक अप द माइटोटिक स्पिंडल फाइबर। अब माइक्रोट्यूब्यूल्स बहुत ज़रूरी हैं जो कि माइटोटिक स्पिंडल फाइबर्स बनेंगे, माइटोटिक स्पिंडल फाइबर्स बनेंगे तो क्रोमोसोम बनेंगे, क्रोमोसोम बनेंगे वो सिस्टर क्रोमैटिड सेंट्रोमेयर के साथ अटैच होंगे। जैसे ही माइटोटिक फेज स्टार्ट हो जाएगी तो वो डिप्लॉयड क्रोमोसोम विल बी duplicated into reduced into two half that haploid cell, और every haploid cell will goes into its recipient nucleus। वो अपने न्यूक्लियस के पास जाएगा और इसी तरह दो सेल की फॉर्मेशन होगी फ्रॉम वन सेल। एम फेज दैट इज माइटोटिक फेज मीन डिवीजन फेज। माइटोसिस क्या है कि ये ऐसी डिवीजन है जिसमें एक सेल अपने दो डॉटर सेल में डिवाइड हो जाता है। ड्यूरिंग दिस फेज क्या होता है कि जितने भी सिस्टर क्रोमैटिड्स माइक्रोट्यूब्यूल जो G2 फेज में बने थे वो इस फेज में सेंट्रोमेयर के साथ अटैच हो जाएंगे। अटैचमेंट के बाद उनकी रेप्लिकेशन होगी, सेपरेशन हो जाएगी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी सेपरेट हो जाएंगे और एक सेल से दो डॉटर सेल्स की फॉर्मेशन हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे जो क्रोमोसोम की डिवीजन हुई है इसको क्या कहते हैं, कैरियोकाइनेसिस। The division of nucleus, the division of hereditary material is known as karyokinesis, while the division of a cytoplasm, एक सेल जब डिवाइड होता है तो इसका साइटोप्लाज्म भी डिवाइड होता है और वो सेल अपने टू डॉटर सेल में कन्वर्ट हो जाता है। तो जो साइटोप्लाज्म की डिवीजन होती है उसको क्या कहते हैं, साइटोकाइनेसिस, while the division of nucleus is known as karyokinesis. So this was our lecture number 4 with BS Zoology and BS Chemistry second semester, प्रिंसिपल ऑफ एनिमल लाइफ 2। बेटा अगर आपको फर्दर इस लेक्चर में कोई भी कन्फ्यूजन, कोई क्यूरी हो तो यू कैन आस्क, एंड आपने ये जो आपकी कोर्स आउटलाइंस के अकॉर्डिंग आपकी कंटेंट्स हैं या आपने बुक से प्रिपेयर करने हैं, दैट इज़ द बुक प्रिंसिपल इन एनिमल लाइफ पेपर A, you have to purchase, and I hope so you understand this lecture. See you again in the next lecture. Allah Hafiz, take care of you.